हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक कवर चैनल। जैसे ही गर्मियां आती है हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। आज ऐसी समस्याओं का समाधान मैं आपको बताऊंगी, फ्री के आइडिया है, जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा बच्चों से जुड़ा हुआ है। हम कितनी भी सावधानी रखें, ये बच्चे ना बिना चप्पल के टाइल्स या गार्डन में चले जाते हैं। उसके बाद में इनके पैरों में बहुत ज़्यादा तीखी जलन होती है, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये काम एक ऐसा है जो कि गर्मियों के सीजन में होता ही रहता है, यानी ये बच्चे नंगे पैर चलते ही रहते हैं। तब ना आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो देखिए, इस बच्चे को काफ़ी तीखी जलन हो रही है पैरों में, और ये गर्मियों में इसे आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी, तो इसकी मैं एक होममेड रेमेडी बताती हूँ आपको। आपने कुछ नहीं करना है, आप ले लीजिए एक कॉटन का कपड़ा और नॉर्मल पानी। आपने यहाँ ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी मत लीजिएगा, नॉर्मल जो वाटर है ना वही लीजिएगा। ठंडा पानी असर तो करेगा, पर यही चीज़ 2-3 घंटे बाद में फिर से आपको देखने को मिलेगी। तो आप नॉर्मल जो टैप वाटर है वही लीजिएगा। कॉटन कपड़े को अच्छे से गीला कीजिएगा, और बच्चे के या आपको खुद भी क्यों ना हो रहा हो, आपने इसे लपेट लेना है कपड़े को अच्छे से बढ़िया से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉटन का कपड़ा ही लीजिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे पैरों में जो जलन है वो कम होती जाएगी। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गर्मियाँ स्टार्ट होती ही ना पैरों में जलन होना स्टार्ट हो जाती है। आजकल के खाने की वजह से भी हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि हम मसालेदार खाना खाते हैं। तो ये दिक्कत ना अक्सर गर्मियों में होती ही है। तो आप ना इस ट्रिक को अपनाइए, कपड़े को गीला कीजिए और इस तरीके से पैरों में लपेट लीजिए। अगर हाथों में आपको तकलीफ हो रही है तो आप हाथों के लिए भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बच्चे के पैरों में इसे लपेटा, लगभग आधे घंटे के लिए मैंने इसे रखा। 10-10 मिनट के गैप में ही जो कपड़ा है ना सूख रहा था, यानी कि ड्राई होते जा रहा था, क्योंकि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा पैरों में जलन हो रही थी। तो बीच में ना आपने थोड़ा थोड़ा पानी भी इसके ऊपर डालते जाना है। आप इस ट्रिक को आराम से कीजिएगा, जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। जल्दीबाजी में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप बर्फ़ वाला पानी लेते हैं तो आपको इंस्टेंट तो रिजल्ट मिल जाएगा, पर इसका सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो ना कि इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल 100% मिले, तो आधे घंटे का टाइम दीजिएगा और बीच बीच में इसमें पानी डालते रहिएगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर है जो एकदम से डाउन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम हर घर में देखने को मिलती है। और इसके लिए हम काफ़ी बार ना महंगी महंगी दवाइयाँ मार्केट से लेकर भी आते हैं, बहुत सारे जूस ड्रिंक्स लेते रहते हैं। तो इन सबको अपनाने की बजाय आप इस घरेलू रेमेडी को अपनाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप भी ऑनलाइन डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो ये दिक्कत अक्सर आपने भी देखी होगी कि इसकी जो पैकेट है वो सील करके आते हैं। ऐसा नहीं है, कोई और भी फूड प्रोडक्ट आपने मंगाया है तो उस पर भी इस तरीके के सील पैक आते हैं। अच्छा, जब हम खाना खाने ही बैठे तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ना अवेलेबल हो जिससे हम इसे खोले, तब ना आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। हम डोमिनोज में ही गए थे और वहाँ पर ना इस तरीके से ये आया, तो कुछ नहीं था मेरे पास भी, और ना ही किसी और के पास कुछ था कि इसे हम खोलें। अगर आपके पास चाबी वगैरह है ना गाड़ी वगैरह की, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने सेफ्टी पिन का यूज़ करके आपको दिखाया है। तो इस तरीके से ना आप इसके लॉक खोल सकते हैं। आसान से ट्रिक है, ज़रूर करके देखिएगा। मुझे ये आसान सा ट्रिक बहुत अच्छा लगा। इमरजेंसी में ये आपके काम आएगा, और कुछ भी ऑनलाइन सामान आता है ना तो उस टाइम पे भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूज़फुल हैक। जैसे कि गर्मियाँ चल ही रही है, तो गर्मियों में एक ऐसा जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपकी गर्मियों की ये सबसे बड़ी समस्या हल हो जाएगी, जो है कि लू लगना। जैसे ही हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं ना, थोड़ी सी भी अगर गर्म हवा हमें लग जाए तो उसे लपट लगना या लू लगना कहते हैं। इसे हटाने के लिए या इससे निजात पाने के लिए आप खड़े नमक का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको किसी भी किराना दुकान पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी बहुत इजी ये आपको अवेलेबल होती है। तो ये मात्र 20 रुपये का ही नमक है, और देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता भी है। तो हमें इतने सारे नमक की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक टुकड़े की ज़रूरत है। इतने ही नमक में हमारी जो लू है या जो लपट है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा हमें लेना है 1 लोटा पानी, या एक मग्गा भर के आपने पानी लेना है। लगभग 1 लीटर के आसपास आपको पानी चाहिए होगा, इतने पानी की हमें ज़रूरत है। अब करना कैसे है ये भी देख लीजिएगा। मैं बच्चे की बॉडी पे आपको करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो बड़े छोटे सबके लिए इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल में जो है वो मेरे छोटे वाले बेटे को हुआ है, पर वो वीडियो बनाने में मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपने बड़े बच्चे के साथ आपको ये करके दिखाया है। आपने क्या करना है,
टॉवेल ले लीजिएगा और इसे ना अच्छे से इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा और बच्चे की कमर के नीचे से कुछ इस तरीके से निकाल दीजिएगा। अच्छा, यहाँ मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मैं इस ट्रिक को यूज़ करके दिखा रही हूँ। अब क्या कीजिएगा, जितना कोशिश कीजिएगा बच्चे के कपड़े रिमूव कर दीजिएगा, तब आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा जिससे कि पानी उसके कपड़े को ना लगे। अभी फ़िलहाल मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं टॉवेल का यूज़ करके दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से टॉवेल लगा देना है और जो नमक की डली हमने अभी आपको दिखाई है वो नाभि के ऊपर रखना है हमें, है ना, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ये तरीके हमारे दादी नानी करते थे। अभी हम फिलहाल में गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर इन्हीं ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। मैंने अपने छोटे बच्चे के ऊपर इसे अप्लाई करके देखा, आधे घंटे में ही उसकी जितनी भी बुखार थी या जो लपट लगना कहते हैं या लू लगना कहते हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। मुझे भी यकीन नहीं होता है ऐसी बातों पर जब हम लोग शहरों वगैरह में रहते हैं और कोई ऐसे ट्रिक्स हमें बताता है तो हम सोचते हैं शायद ही ये काम करते होंगे। ये तो एक मिथ ही है कि नमक पे पानी डालने से नमक गल जाता है। तो देखिए, मिथ है, सही है अपनी जगह, पर अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे नमक से टच होते हुए जैसे पानी हमारी बॉडी के ऊपर से निकलते हुए जाता है, आप देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को करके देखेंगे तभी आपको यकीन होगा कि इससे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट नाभि पर पानी जाता है तो इससे ना बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल रीज़न है। अगला इस वाला हैक मेरा गर्मियों से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल में जो कूलर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कूलर की हालत ना बहुत ज़्यादा बुरी थी और लगभग ये पूरी तरीके से खराबी हो चुका था, पर गर्मियों का सीज़न है तो हमें ना कुछ जुगाड़ करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर कूलर को साफ़ करने की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना हम हो सके उतना पानी से साफ़ किया, पर इस पर जो हार्ड पानी के निशान हैं वो निकल नहीं रहे थे। इसके लिए मैंने ये कपड़े धोने वाले ब्रश का यूज़ किया है। आप इसी का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद ही कोई केमिकल इसमें डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट केमिकल डालते हैं तो वो केमिकल की वेस्टिंग होगी। हार्पिक ले लीजिए या बर्तन धोने का लिक्विड ले लीजिए या कोई भी साबुन आप अप्लाई करते हैं, मीठा सोडा या जो इतने भी ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हें अप्लाई करने से पहले आप ना इस ब्रश का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे करके देखा है और मैंने देखा लगभग 80% जितनी गंदगी थी ना वो सारी की सारी तो इस ब्रश से ही आ गई थी। 20% बची हुई गंदगी को साफ़ करने के लिए मैंने हार्पिक का यूज़ किया है। प्लास्टिक सरफेस को साफ़ करने के लिए आप हार्पिक का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं जाती है। और इस तरह के स्पेशल जो दाग होते हैं पानी से जुड़े हुए, इनको साफ़ करने के लिए तो आप हार्पिक का ही यूज़ कीजिएगा। फिलहाल की गर्मियों की सीज़न चरम पर है, तो अभी ना हमें कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कूलर ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका था, बस इसका जो बेस है वो ही ठीक था कि इसमें पानी रुक रहा था। बाकी इसके अंदर की जो मोटर थे, पाइप थे, जाली थे, वो सब कुछ ख़राब हो चुके थे। तो ये जितना सामान है ना लगभग 1500 रुपये के आसपास ही आया था। गाँव का एरिया है तो यहाँ पर चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। न्यू कूलर लेने जाते हैं इतनी बड़ी साइज़ का तो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का अभी गर्मियों के सीज़न में आपको पड़ेगा। पर अगर आप कुछ ट्रिक्स को अपनाते हैं तो आप अपने घर में रखे हुए बेकार से कूलर को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। कम से कम पैसे में ही सामान आ जाता है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो इस तरह की सेटिंग्स करना जानता है तो आप ना बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। इन ट्रिक्स को अपनाइए और अपने भी पैसे बचाइए। फिलहाल मैं लास्ट में आपको कूलर दिखा रही हूँ। देखिए, कूलर के सरफेस के जितने भी दाग हैं वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये हैक भी आपको पसंद आया होगा। गर्मियों के मौसम में आम बहुत ज़्यादा आते हैं और हर कोई इन्हें खाना पसंद करता है, क्योंकि आम फलों का राजा होता है। पर अगर आप सही आम का चुनाव नहीं करते हैं तो ये हमारे और बच्चों की हेल्थ दोनों को नुकसान करता है। तो जब भी आप आम लेने जाते हैं तो एक बाउल में या एक बोतल में पानी ज़रूर साथ में लेके जाएं। अगर आम डालते ही इस तरीके से पानी के ऊपर थोड़ा बहुत दिख रहा है या फ्लो कर रहा है, तब आपने इस आम को नहीं लेना है, इसमें केमिकल है। तो आम हम कैसे लें? देखिए, आम पानी में डालते ही पानी के नीचे होना चाहिए, यानी कि पानी की सरफेस के नीचे होना चाहिए। फ्लो तो ये तब भी करेगा, पर ये ना थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अगर ये पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है या इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा आपको पानी के ऊपर दिख रहा है, तब इस आम को आपने नहीं लेना है। केमिकल भरा आम है जो आपके और आपके बच्चों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद करती हूँ आम से जुड़ा हुआ ये हैक आपको पसंद आया होगा और अगली बार जब भी आप आम लेने जाएंगे ना तो इस ट्रिक को अपना के देखिएगा।